नमस्कार दोस्तों, व्याख्यान क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने संधियों के बारे में पढ़ा। संधियों में भी हमने स्वर संधि के 3 भेद अब तक जान लिए हैं, अच्छी तरह से उनका अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम दीर्घ संधि, गुण संधि और वर्धी संधि का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर उन संधियों में आपको कोई समस्या रही हो तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास सभी नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है दोस्तों, तो हम आज जो अगले टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो स्वर संधि का अगला भेद होगा। हमारा टॉपिक था स्वर संधि। स्वर संधि में आज हम बात करेंगे यण संधि की। यण संधि, देखिए दोस्तों, इसका एक सूत्र प्रचलित है। संस्कृत में एक सूत्र है इसका यण संधि का, इको यणचि। इको यणचि। इस सूत्र के माध्यम से हम यण संधि का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इको यणचि सूत्र क्या कहता है? इको यण, इक के स्थान पर क्या हो जाता है? यण हो जाता है। वही बात है दोस्तों जो माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हमने बताया था कि इक, यण, अच, एच, है ना, ये सब बातें मैंने प्रत्याहार बनाने के तरीके में समझा दी थी। फिर भी आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये सूत्र क्या कहता है। वर्णों के बाद इक का मतलब क्या होता है? ई, उ, री, लरी। इक वर्ण का मतलब क्या हुआ? ई, उ, री, लरी। इक वर्णों के बाद क्या आ जाए? असमान स्वर। असमान स्वर आए तो होता क्या है दोस्तों? देखिए, इक के बाद, इक वर्णों के बाद असमान स्वर आए तो इक के स्थान पर क्या हो जाता है? यण हो जाता है। यण का मतलब होता है, माहेश्वरी सूत्र के हिसाब से लिखना है दोस्तों, य, व, र, ल। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लरी के स्थान पर ल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कब होगा? जब इक वर्णों के बाद क्या आ जाए? असमान स्वर। यानी कि ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या कर देंगे? हम यह कर देंगे और बाद वाला स्वर है वो इसके साथ जोड़ देंगे। इसी तरीके से उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ के स्थान पर क्या कर देंगे? हम वह कर देंगे और वह में बाद वाला स्वर जोड़ देंगे। इसी तरह री के बाद असमान स्वर आए तो री के स्थान पर क्या कर दिया जाता है? र कर दिया जाता है। और लिरी के बाद असमान स्वर आए तो लिरी के स्थान पर क्या कर दिया जाता है? ल कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र को समझ लेना अच्छी तरह से। यण संधि कौन से सूत्र से होती है? इको यणचि। यानी कि इक, सीधी सीधी परिभाषा है, जब इक वर्णों के बाद, जब ई, उ, री, लरी के बाद, ऐसा कह दो चाहे इक कह दो, एक ही बात है। जब ई, उ, री, लरी के बाद, प्लस का मतलब के बाद असमान स्वर वर्ण आए तो क्या होगा? इक वर्णों के स्थान पर क्रमशः ई का यह हो जाता है, उ हो तो वह हो जाता है, री हो तो र हो जाता है और लिरी हो तो ल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हम इस सूत्र के माध्यम से पूरी परिभाषा समझ सकते हैं। सीधी इससे भी समझ सकते हैं, इक प्लस का मतलब के बाद, इक के बाद असमान स्वर आए तो इक के स्थान पर ई का ये, उ का व, री का र और लिरी का ल हो जाता है। अब देख लीजिए आगे, इसको हम देखते हैं। अब बात करें हम तो मति प्लस एक है। मति प्लस एक है। देखिए दोस्तों, ई का उदाहरण ले रहा हूँ मैं। यहाँ अंतिम वर्ण क्या है? ई, और बाद में क्या आ रहा है? ए, यानी कि असमान स्वर है ना, ये ए है, ये असमान स्वर है। तो क्या करना है हमें? इस ई के स्थान पर, ठीक है दोस्तों, इस ई के स्थान पर क्या कर देना है? देखो, बाद वाले में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, सीधा कहा कि इक के बाद असमान हो तो ई के स्थान पर करना है यह, तो इस ई की जगह पर हम क्या कर देंगे? यह कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब बचता क्या है? देखिए, मैं,
ती में से ई निकाल लिया, आधा तय बच गया ऐसे। अब इस ई की मात्रा थी ना ये वाला ई, इस ई का क्या बन जाता है इस सूत्र के हिसाब से, यह बन जाता है, आधा यह हो गया। बाद में ए है, सवर है तो ये सवर लगा देंगे और ये मत्ती का हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों बात करें हम प्रति प्लस एक है, इसमें क्या है ई, तो ई के स्थान पर क्या कर देंगे हम ये, और बाद में क्या है ए। देखो प्र आधा तय, ई हटा दिया, ई का तो ये बन ही गया, तो ई हटाने पर आधा तय बचा। अब ये में ए मिलाएंगे तो ये बनेगा और कै, प्रत्येक हो जाएगा। इसी तरीके से बात करें पर्यावरण, परि प्लस आवरणम। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है ई है तो, और बाद में असमान स्वर, तो ई के बाद असमान स्वर दिख रहा होगा, इसमें ई और बाद में आ, असमान स्वर है तो ई की जगह पर क्या करना है हमें यह करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचता है हमारा प आधा र, यह में आ जोड़ा या, आगे क्या है वर्णम, इस प्रकार का बचता है। अब आधा र होता है वो बीच में न लिख करके आप अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, ये कल भी हमने पढ़ लिया था गुण संधि के अंतर्गत। तो क्या बचा हमारा प्र, र है ये आगे वाले के ऊपर चला जाएगा, पर्यावरणम। ठीक है दोस्तों, ई का ये उदाहरण हो गया। इसी के साथ अगर हम बात करें ऊ की बात करें, जब प्लस से पहले ई आ रहा है ना और बाद में अन्य स्वर तो होगा यह, लेकिन ई की बजाय क्या आ जाए यहाँ पर ऊ आ जाए, तब हमें करना क्या है देखिए, मधु प्लस अरि। ठीक है दोस्तों, इस उदाहरण को अच्छे से समझ लेना है। मधु प्लस अरि, यहाँ पर क्या है ऊ के बाद असमान स्वर है ना, तो देखिए यहाँ पर ऊ असमान स्वर ऊ है, ऊ के बाद असमान स्वर, तो ऊ का क्या बनेगा यहाँ पर वह बन जाएगा। ऊ का वह देख लो, यहाँ पर नियम दिख रहा है ना कि ई ऊ रिल के बाद असमान, तो ऊ के बाद असमान आए तो ऊ की जगह क्या होना है यहाँ पर वह हो जाना है। तो देखो मैं ऊ को हटा दिया तो आधा ध बचा, अब वह आगे क्या स्वर है ए तो है, इसको सीधा सीधा यहाँ पर लगा दो और क्या बन जाएगा री, मधवरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, अनु प्लस ऐषणा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है ऊ के बाद असमान स्वर है तो ऊ का क्या हो जाना है यहाँ पर वह हो जाना है। तो क्या बचा ए आधा न, क्योंकि ऊ का ही तो बना है तो ऊ हटाने पर तो आधा नहीं बचता है, बचा क्या वह में ए जोड़ देते हैं, अन्वेषण है हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। रघु प्लस आनंद है, रघु प्लस आनंद है। यहाँ पर क्या है ऊ के बाद समान स्वर है तो ऊ का क्या कर देना, स्वाभाविक है, यहाँ पर नियम के हिसाब से दिख रहा है सीधा सीधा, ऊ के बाद समान हो तो ऊ का क्या कर देना हमें वह कर देना। तो रे घ ऊ का बन गया वह में जोड़ेंगे आनंद, रघवानंद हो जाएगा ये, रघवानंद। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ऊ का जो उदाहरण था वो भी आपको समझ में। एक ई का उदाहरण जो बता देता हूँ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बताना मैं भूल गया। सुधी प्लस उपाश्य, ई का उदाहरण है ये, सुधी प्लस उपाश्य। यहाँ ई के बाद समान स्वर है तो ई का क्या हो जाना है, यहाँ यह हो जाना है। ठीक है, सु ऊ ई निकाल देने पर यह बचता है ई का, तो ई का यह बन गया, यह में जोड़ेंगे ऊ, शुद्ध्युपाश्य। ये उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने ये बीच में बताने का कोशिश की। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें री की बात की जाए तो अगर प्लस से पहले क्या जाए री और बाद में असमान हो तो कैसे बनता है, जैसे मातृ प्लस
आशा, मातृ प्लस आशा। यहाँ पर री के बाद है समान स्वर, तो री का क्या हो जाना है, रे हो जाना है। री का क्या हो जाना है, रे। दोस्तों सभी संधि आसानी से समझ में आ जाती हैं जब हमें वर्णों का अच्छी तरह से ज्ञान हो, पूर्ण रूप से उनकी जानकारी हमें अगर प्राप्त हो जाती है तो ये संधियाँ बहुत ही आसानी से आने वाली होती हैं। देखिए अब री का हमें क्या कर देना है, री को हटा करके रे करना है, ये बताया मैंने। देखिए री का रे कर दिया, अब देखो बचता क्या, माँ आधा तय रे आ सा, ये वाला हमारे सामने रूप बनता है। अब ध्यान करो, जब मैंने वर्ण पढ़ाए थे तो वर्ण में मैंने बताया था कि जो श है ये क और श से मिलकर के बनता है। ठीक है दोस्तों, त्रय है वो तय और रै से मिलकर के बनता है। ज्ञ है वो जय और ञ से मिलकर के बनता है। ठीक है दोस्तों, श्रय मान लो स और रै से मिलकर के ये बनता है। इस प्रकार से ये वर्ण बन जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर देखो तय के आधा तय और रै मिल रहा है तो त्रय होना है, स्वाभाविक है। तो क्या बनेगा, माँ तय और रै मिल के बना त्रय। अब यहाँ पर स्वर क्या है, आ, तो ये आ जोड़ा मात्रासा हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बात करें हम, और भी अन्य उदाहरण देखते हैं इसके। पितृ प्लस उपदेश है, पितृ प्लस उपदेश है। अब यहाँ पर री का क्या कर देना, हमें रे कर देना है। री का क्या कर देना है, रे कर देना है। तो देखो पी आधा तय, री का बन गया हमारा रे, आगे क्या है, उपदेश है। ऐसी स्थिति है दोस्तों। अब देखो करना क्या है, पी तय में रे मिलाया, त्रय बन गया, आगे क्या है उ, पितृपदेश हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करें भ्रातृ, भ्रातृ प्लस अंश है। तो री है, री का हो जाना है रे, तो सीधा सीधा हो जाएगा भ्रातृ। तय और तय तो आधा था है और री का बन गया रे, तो भ्रातृ ए है ये, इसको मिला दो भ्रातृंश हो जाएगा। इसी तरह से धात्री प्लस अंश है, धात्री प्लस अंश है। तो दोस्तों जो भ्रातृंश है उसी तरह से धा आधा तय और रे मिलके त्रय बन गया, आगे ए है अंश है, धातृंश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, री का उदाहरण इस प्रकार से पूरा हुआ। देखो एक उदाहरण अगर समझ में आ जाता है तो ज़्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि एक उदाहरण यदि आया तो हम फिर उस हिसाब से अनगिनत उदाहरण कर सकते हैं। अगर एक भी नहीं समझ में आए तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें रटोगे तो फिर नियम का कोई औचित्य नहीं रह जाता। नियम से याद करो, एक उदाहरण कर लोगे, अनगिनत उदाहरण उसके माध्यम से आप कर सकते हो। चलो लिरी के बारे में देख लेते हैं। लिरी प्लस आकृति, लिरी प्लस आकृति। ठीक है दोस्तों, लिरी है, इसके बाद है समान स्वर है, तो लिरी का स्थान पर क्या हो जाता है, समान स्वर आए तो बाद में लय हो जाता है, तो आधा लय कर दो, आगे क्या है आकृति। ऐसा ही तो बचा हुआ है। अब लय में आधा लय है ना, ये लिरी का लय बनना है, तो लय में आ जोड़ दो, ला कृति। ठीक है, इसी तरह से है लिरी जोड़ आकार है, लिरी प्लस आकार है, क्या हो जाएगा, लिरी का लय लय बन जाएगा, और आगे क्या है आ, लाकार, ऐसे है ये। ठीक है, तो लय में आ जोड़ा तो ला बन जाएगा, लाकार बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी इस रूप में यण संधि पूरी होती है। लेकिन ध्यान रहे, ये तो हमने विच्छेद से समस्त पद बनाना सीखा है। अगर वैसे समझना है आपको, मानो कि एग्जाम में क्या पूछ लिया गया कि समस्त पद दे दे और आपको कह दे कि टुकड़े करो। टुकड़े करने का दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, इसमें समझने की एक पहचान बताता हूँ मैं इसकी। देखो जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि ई उरी लरी के बाद असमान स्वर, यानी एक जैसा नहीं, एक जैसा होगा तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि में बता देता। अगर ये वर्ण हो और इनके सामने उन्हीं के जैसा सेम
आ जाए तो क्या कर देंगे हम, दीर्घ कर देंगे। लेकिन उस नियम में अपवाद ही ये भी कह सकते हैं हम ये कि ई ऊ के बाद रे लिरी के बाद क्या है, असमान आ जाए। असमान है तब क्या होगा, सम्मान होगा तो पता चल गया कि दीर्घ कर देंगे, लेकिन असमान हो तो यण कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब समझने का, समस्त पद में समझने का एक आसान तरीका बताता हूँ। आधा वर्ण मिलेगा, क्या मिलेगा, आधा वर्ण, कोई भी वर्ण हो, आधा वर्ण, आधे वर्ण के बाद में आपको क्या दिखाई देगा, य, व, र। ठीक है, य व र, ये वर्ण मिले किसी भी शब्द में, आधे वर्ण के बाद य व र वर्ण मिल जाएं तो दोस्तों ध्यान रखना लगभग यण संधि ही होती है। ये यण संधि का समझने का आसान तरीका है। कैसे, देखो, जैसे ये लिख दिया शुद्ध्युपास्य, तो यहाँ पर आधा वर्ण आ रहा है ध, इसके बाद ये है, तो हम सीधा समझ सकते हैं कि ये कौन सी संधि हमारी, यण संधि है। ठीक है दोस्तों, आप समझ जाओगे कि विच्छेद कैसे करना है। और भी उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे व्याकरणम ले लेते हैं, व्याकरण, तो यहाँ पर आधा वर्ण के बाद में ये आ रहा है तो यहाँ पर भी यण संधि है। जैसे ये शब्द ले लिया व्यर्थ, आधा वर्ण इसके बाद ये आ रहा है, इसका मतलब वी प्लस अर्थ हो जाएगा व्यर्थ, है ना। इसी रूप में हमने जो उदाहरण लिए उसको भी हम समझ सकते हैं, जैसे मधवरी है, आधे वर्ण के बाद में व आ गया। देखो ये के उदाहरण तो ये दिख रहे हैं आपको, व आ गया यहाँ पर आधे वर्ण के बाद में, है ना, तो यहाँ पर भी यण संधि है। इसी तरीके से देखो धातरंश है ना, धातरंश है, तो तय आधा है, उसके बाद में र, आधे वर्ण के बाद में र भी है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। इस प्रकार से हमें समस्त पद की पहचान भी कर लेनी है कि इस समस्त पद में कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, चाहे समस्त पद पूछ ले चाहे विच्छेद करना पूछ ले, हम इस सूत्र के हिसाब से, देखो ये देख लेना, आधा वर्ण भाई, क्योंकि ये मात्राओं से बने, स्वरों से बने हैं, तो ये स्वर हटेंगे तो आधा वर्ण ही बनेगा ना, पहले विच्छेद समस्त पद करेंगे, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। चलो अगली संधि की हम शुरुआत करें तो वो हमारी संधि है अयादि संधि। दोस्तों ये संधि बहुत ही आसान होती हैं, इनको समझने का मैं एक और तरीका आपको सुझा दूंगा, बता दूंगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगे आपके लिए। जैसे अगली संधि हम बात करें अयादि संधि, यण संधि भी समझ में आ गई होगी सूत्र के हिसाब से, सूत्र क्या कहता है उस बात को हमें समझ लेना है अच्छे से। अयादि संधि में क्या होता है, एक सूत्र प्रचलित है, एचो ऐ वायावय, एचो ऐ वायावय। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र को अगर आप समझते हो तो अयादि संधि में कभी भी कहीं भी नहीं फंस सकते, आप आसानी से समझ सकते हो इस संधि को। कैसे, देखिए ये अवग्रह चिन्ह है, इसका उच्चारण ए की भांति होता है, ए है ये। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये एस वगैरह का गए सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अवग्रह चिन्ह होता है, इसका उच्चारण ए की भांति किया जाए। जिस प्रकार ए का उच्चारण करते हैं ना, उसी तरह से इस अवग्रह चिन्ह का, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, इसका उच्चारण ए की भांति किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एचो ए वायावय। ये सूत्र क्या कहता है कि एच वर्ण, कौन से वर्ण की बात हुई यहाँ पर, एच। तो एच वर्ण दोस्तों माहेश्वर सूत्र के हिसाब से मैंने समझाया था, उस बात को याद रखना हमेशा, क्योंकि वही चीज़ें काम आ रही हैं यहाँ पर। मैंने कहा था अच्छे से पढ़ लो माहेश्वर सूत्र, वही काम आएंगे, वही काम आ रहे हैं यहाँ पर। तो एच का मतलब क्या होगा, ए, देखो ए आई मत बोलो, अब माहेश्वर सूत्र में क्या लिखा, ए ओ आई औ, इस प्रकार से लिखा हुआ है एच, है ना। एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं, एच प्रत्याहार में, एच का मतलब एच प्रत्याहार, इसमें कौन कौन से हो गए, ए ओ आई औ, इस प्रकार से चारों वर्ण आ जाते हैं। अब क्या कहा है यहाँ पर, एचो आई औ आई आओ, मैं समझा दूँगा कैसे। एच वर्णों के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर, असमान
स्वर वर्ण आए, किसके बाद, एच वर्णों के बाद असमान स्वर वर्ण आए। तो ये सूत्र ही कह रहा है सारी बात, मैं कुछ नहीं कह रहा। देखो एच के बाद अगर असमान स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा, आई, तो ए है ना, ये एक का क्या हो जाएगा, आई। दो दो वर्ण ले लो, यहाँ पर यह ले लिया ना हमने, अब यह में क्या बचा, ए बच गया, तो ओ का क्या हो जाएगा, दो वर्ण ले लो यहाँ से, ए और आगे व, आओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने आई औ, यहाँ पर क्या छोड़ा, आ, आगे क्या है यह, आई का आय, यहाँ पर आ छोड़ा है, आगे क्या है वह, दो वर्ण लेने हमें, तो बन जाएगा आओ। अब समझ लो, इनको आसानी से समझ में आ जाएंगे। एच वर्णों के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर वर्ण आए तो क्रमशः ए का आई, ओ का औ, आई का आय, औ का आओ हो जाता है। अब इसमें भी कोई सोचते हैं क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ क्या है ये सब चीज़ें। इसमें कोई वैसे तो है नहीं कोई अलग से, इसी में सूत्र में सब कुछ समाहित है। देखो ये भी घबराने की आवश्यकता नहीं कि भाई कौन से में क्या करें। अब मैं आसान सा तरीका बताता हूँ आपको समझने के लिए। जैसे बोलो ए आई, ऐसे बोल रहे हैं तो लास्ट में किसकी आवाज़ आ रही है, यह की आवाज़ आ रही है, ए आई, ये क्या आवाज़ आ रही है ना, तो समझ लो छोटा वाला है ये, तो आई हो गया, वर्दी रूप है तो आई हो गया। देखो दोस्तों ध्यान से समझो, ध्वनि के हिसाब से समझ में आ रहा है, ए आई यानी ये आ रहा है, तो वो तो दोनों ये हैं, दोनों के अंत में ये आएंगे, छोटे वाले का आई और जो वर्दी वाला रूप है उसमें आए। अब इनको बोल के देखो दोनों को, ओ औ, लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है, वह की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब इसका तो औ होगा और वर्दी रूप का क्या हो जाएगा, आओ। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ में आ जाएगा ये। कोई भी वर्ण बोलते हैं हम, आई, ए आई, ये आता है, इसका मतलब इन दोनों में आई और आई होगा, छोटे वाले में आई और वर्दी रूप में आए। ठीक, उसी तरह ओ औ, वह आ रहा लास्ट में, इसका मतलब वह वाले वर्ण कौन से हैं, ओ औ हैं, तो छोटा रूप है उसमें तो क्या जाएगा औ, और वर्दी रूप है उसमें क्या जाएगा, आओ आ जाएगा। ठीक है, अब ये शायद समझ में आ गया होगा आपको। इसकी परिभाषा क्या बनती है, जब एच वर्णों के बाद, या तो ऐसा कह दो एच वर्णों के बाद, या कह दो जब ए ओ आई औ वर्णों के बाद कोई असमान स्वर वर्ण का मेल हो तो क्रमशः ए का आई, ओ का औ, आई का आय, औ का आव हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। पहले एक उदाहरण देख लेते हैं ना। गे प्लस गई प्लस अका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आई है, आई का मतलब ये वाला, ये वर्ण है, और इसके बाद क्या आ गया, असमान स्वर, यानी कि आई के बाद क्या आ रहा है, असमान स्वर है, तो आई की जगह पर क्या करना, हमें ध्यान से देखो, आई की जगह पर क्या करना है, आए, तो कर दो, गए आधा हो गया, आई की जगह हमने क्या कर दिया, आ यह कर दिया, आगे क्या है, अक है। ठीक है, अब देखो गए में आ मिलाया, गा बन गया, यह में ए मिलाया, पूरा यह हो गया, और आगे क्या है, क, गाय का है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, से प्लस अनम, से प्लस अनम, इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई, ए की, ये वाली मात्रा है, तो स, ए है ना इसमें ये, तो ए के बाद है समान स्वर, तो ए का क्या कर देंगे हम, आई कर देंगे, आगे क्या है, अनम। अब इसको जोड़ लो, स में ए जोड़ा पूरा श बन गया, यह में ए जोड़ा पूरा यह बन गया, और आगे क्या है, नम, शयनम हो जाएगा। इसी तरह से बात करें, गई प्लस इका, गई प्लस इका, गई आई की मात्रा है तो क्या कर देना है, आए, गए, आई का क्या बन गया, आए, और आगे है इका, गै में आ जोड़ा गा, ये में ई जोड़ा यी, और आगे क्या है, का, गायिका हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें हम, और भी उदाहरण ले सकते हैं एक दो।
जैसे ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, ए है इसमें ने, ए का क्या बन जाएगा, ए ये वाला ही तो है, इसका बन जाएगा आई, और आगे अनम। ठीक है दोस्तों, तो न में ए जोड़ा तो पूरा बन गया न, य में ए जोड़ा पूरा य, और नम नैनम हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ए के उदाहरणों को समझ लेना है। जैसे और भी देख सकते हैं हम, नई प्लस अक है, नई प्लस अक है, आई आ रहा है, ये वाला है, इसका मतलब आई करना है, न प्लस आई प्लस अक है। ठीक है दोस्तों, न में ए आ जोड़ा ना, य में ए जोड़ा ये, और कह नाई कह। इसी प्रकार नाई का बना लेंगे, साई का बना लेंगे, है ना। तो ये ए के उदाहरण हमारे पूरे हुए। इसी तरह से अगर ओ आ जाए, ओ औ के बाद अगर असमान स्वर आए तो क्या करना है, औ और आओ करना है। ठीक है, करके देख लेते हैं अभी। जैसे धाओ प्लस अक है, यहाँ पर औ की मात्रा है, ये वाली मात्रा लगी हुई है, तो हमें ध अलग कर लेना है। औ है तो औ का क्या बनेगा, आओ, तो यहाँ पर लिखेंगे आओ। आगे क्या है, अक है। अब इनका संधि कर लो, ध में आ मिलाया धा बन गया, व में ए मिलाया व बन गया, और आगे क्या है, धाव का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखो, नौ प्लस इका, नौ प्लस इका, औ आ रहा है यहाँ पर ये वाला, तो न औ का बन गया आओ, और आगे क्या है, इका। ऐसा है, न में आ मिलाया ना, व में ई मिलाया नावी, आगे क्या है, का, नाविका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी बात करें हम इसमें, जैसे भो प्लस अनम, भो प्लस अनम, ओ आ रहा है ये वाला ओ, तो ओ के बाद है समान स्वर है, तो ओ का बनना है औ, तो भय, ओ को अलग किया, ओ का बना है यहाँ पर औ, आगे अनम। इस प्रकार से भय में ए मिला भय, व में ए पूरा व, भवनम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये जो संधि है हमारी अयादी, इसमें और भी उदाहरण देख सकते हैं हम। भव प्लस उक है, तो औ आ रहा है ना ये, तो आओ होना है, भय प्लस आओ प्लस उक है, तो भय में आ मिलाया भा, व में ऊ है दोस्तों, ये व में ऊ मिलाया तो वो बन गया, और आगे क्या है, भावक, तो भावुक बन गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी अयादी संधि भी पूरी होती है। इसको समझने का ये आसान तरीका है, इस सूत्र को समझ लो। एच का मतलब हमें समझना है क्या होता है। जो माहेश्वरी सूत्र जिसने समझा है उसको संधियों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ऐसी मैं गारंटी करता हूँ। माहेश्वरी सूत्र जिसको नहीं आता है वो संधि समझने की उसको कोशिश न करें, क्योंकि कोशिश होगी वो सिर्फ रटने की होगी, न कि समझने की। समझ में तो तभी आएगा जब आप माहेश्वरी सूत्र का अध्ययन कर चुके होंगे। इसके अलावा अगर आप पढ़ते हो तो वो रटत विद्या मान सकता हूँ मैं एक तरीके से। रटना नहीं, हमें आसानी से समझना है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कि विच्छेद आए तो कैसे करना है। विच्छेद में तो हमें क्या देख लेना, ए ओ आई औ, इसके बाद में क्या देखना है, असमान स्वर। सेम नहीं होना चाहिए, ऐसे में तो हम कर देंगे कि भाई अयादी, लेकिन समस्त पद आए तो क्या करना है, इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। समस्त पद आए तो उस पद को आप बोल के देखो, मुख से बोल करके देखना। अगर उसको बोलने के अंतर्गत हमारे मुख में इस प्रकार की ध्वनियाँ आएँ, ये वाली आई औ आय आओ, अगर ये ध्वनियाँ आती हैं तो समझ लेना वहाँ पर कौन सी संधि है, अयादी संधि है। इसको मैं समझा सकता हूँ अच्छे से। जैसे ये लिखा मैंने शावक, ठीक है दोस्तों, क्या लिख दिया, शावक लिख दिया मैंने, है ना। कैसे करना है, शावक
आओ, आओ की आवाज़ आ रही है ना, आओ की ध्वनि आ रही है, तो आओ किससे बना, आपको पता है ना, आओ किससे बना, औ से बना है। तो विच्छेद करना है कैसे, साव, हमें क्या लेना है, आधा वय तक लेना है ना, आधे वय तक लेना है। इसका मतलब बाद में तो हमें पता है कि अक आना ही है, क्योंकि इसमें ए स्वर ही तो है। ठीक, औ किसका बना है, औ का, तो स में औ की मात्रा जोड़ दो, ये बन गया सावक। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है अगर समझने की कोशिश की जाए तो। ठीक है, इसी तरीके से और बात की जाए, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने धाविका, सॉरी धाविका ही कर दिया मान लो, तो आओ धाव इका। अब इसमें ई की मात्रा दिख रही है वह में, और आगे का, तो इका तो लिख दो बाद में, और आओ किसका बना है, ओ का, तो ध में औ जोड़ दो, ये लो धाविका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए, जैसे ये दे दिया नयन, आई, नई, नयन, आई की आवाज़ आ रही है, ये वाली आवाज़ आ रही है, तो किसका बनता है ये आई, ए का बनता है। तो आगे क्या है, आई को निकाल दो पहले, आई, और आई से पहले क्या है न, ठीक, और आगे क्या है अन, जोड़ लो अब इसको, न में ए जोड़ा, सॉरी आई किसका बना है, आई किसका बना है, ए का, तो नई हो जाएगा ये, और आगे अन, सीधा सीधा है, इसको आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर और भी बात की जाए तो जैसे ये आ गया गायिका, गायिका आ गया, तो आई की ध्वनि आ रही गाय, आई, ये वाली आई किसका बना, आई का, तो गए, और आई की आवाज़ को हटा करके क्या करना है, आई कर देना हमें। ये आगे क्या है, यह तक करना है, आधा ये आए जा वहाँ तक करना, बाद वाले स्वर को लिखना है बाद में, तो ई है बाद में, यह में ई तो है, और आगे का, गाय का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अयादी संधि की पहचान की जा सकती है। समस्त पद आए तो कैसे करना है, और विच्छेद आ जाए तो किस प्रकार करना है, दोनों प्रकार की बातें थी, यहाँ मैंने अच्छे से आपको समझा दी हैं।